राहुल आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बराज विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष। जो बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि सारा जुर्म सहे से बहुजन फांसी पे चढ़ जावे से, सारा जुर्म सहे से बहुजन फांसी पे चढ़ जावे से, पर बहुजन बाबा साहब का अपमान नहीं सह पावे से, पर बहुजन बाबा साहब का अपमान नहीं सह पावे से, उनकी दी जिंदगानी उन पे हंसते हंसते लुटावे से, पर बाबा साहब का बहुजन अपमान नहीं सह पावे से, पर बाबा साहब का बहुजन अपमान नहीं सह पावे से। साथियों, जैसा कि अमित शाह ने भगवान की तुलना जो है कि बाबा साहब से की है, तो मैं बता दूं कि इस देश में भगवान होने के लिए आपको जाति का जहर बोना पड़ेगा, काल्पनिक होना पड़ेगा, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे बाबा साहब वास्तविक है, और हमें इस पे गर्व है कि हमारे बाबा साहब वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। और उस तड़ीपार को यह नहीं मालूम है कि विश्व की सबसे वेल एजुकेटेड कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट, अमेरिका का MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो विश्व का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसमें बाबा साहब की स्टैचू है। विश्व के 132 कंट्रियों में बाबा साहब की स्टैचू है। बाबा साहब ने विश्व का सबसे गौरवशाली संविधान देने में ही योगदान नहीं रहा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला मंत्रिमंडल बना, जब देश अंग्रेज यहाँ से गए तो देश खोखला हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब से कहा कि आप देश का संविधान बनाने में योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज इस देश की अर्थव्यवस्था लचर है, इस देश में आपसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में आप अपना योगदान दें। और बाबा साहब ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे रिसर्च किया, और बाबा साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज किताब लिखी, जिस पर भारत के सबसे बड़े बैंक RBI की नींव रखी गई। और बाबा साहब का जो कि योगदान सिर्फ देश का संविधान बनाने में नहीं, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बनाने में भी है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अम्बेडकर जैसा गौरवान और विद्वान इंसान अगर हमारे देश में पैदा हो तो हम उसे रोज सूर्य नमस्कार करेंगे। वो क्या जाने ताड़ेपारी अंगूठा छाप कि आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े देश के उद्योगपति बाबा साहब की लिखी हुई बुकों को फॉलो करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। बाबा साहब करोड़ों वंचितों के लिए ढाल हैं, बेमिसाल हैं, शोषितों के लिए ढाल हैं। बाबा साहब नारियों के उद्धारक हैं, बाबा साहब समाज सुधारक हैं। बाबा साहब सिर्फ एक समाज के नहीं हैं, पूरे विश्व के बाबा साहब हैं। ऐसे तड़ीपार बाबा साहब का अपमान करता है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आज इस देश में संविधान का शासन होता तो उसे हम बताते कि कैसे बाबा साहब का अपमान किया जाता है। और आज सुन लो कान खुल के कि आज सरकार में तुम हो, जिस दिन हम सरकार में आएंगे इस सम्मान का बदला तुमसे जरूर लेंगे तड़ीपार, ये याद रखना। और अगर तुम चाहते हो कि फिर से भीमा कोरेगांव का इतिहास हो तो ऐसे तुम जुबानी बंद कर दो, वरना अगर बाबा साहब पे तुम ऐसे अपमान करोगे तो हम बाबा साहब के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जिंदगी दी है और बाबा साहब की जिंदगी दी हुई है। और बाबा साहब का अपमान हो तो ऐसे जिंदगी का हमारा कोई मतलब नहीं है, और बाबा साहब के लिए जिंदगी कुर्बान करेंगे। और फिर से हम कहना चाहते हैं कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगा तो फिर ये लड़ाई जो है सड़क से लेकर संसद तक होगी, और संसद भी गुलजार होगा, और सड़कें भी गुलजार होंगी, और सड़कों पे भी हंगामा होगा, और संसद में भी जय भीम गूंजेगा, और सड़कों पे भी जय भीम गूंजेगा। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक सवाल, आखिर बाबा साहब बर्दाश्त क्यों नहीं होते हैं? देखिए, बाबा साहब के मूर्तियों से ये लोग नहीं डरते हैं, बाबा साहब के विचारों से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बहुजन समाज के घर घर में बाबा साहब का विचार चला जाएगा तो मान्यवर पैदा हो जाएंगे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पैदा हो जाएंगे, लल्लई पेरियार सिंह यादव पैदा हो जाएंगे, गवेरिया पैदा हो जाएंगे, माता सावित्रीबाई फुले पैदा हो जाएंगी, फूलन देवी पैदा हो जाएंगी, सावित्री देवी फुले पैदा हो जाएंगी। इससे वो डरते हैं कि बाबा साहब का संविधान पढ़ के ये अपना हक अधिकार मांगने लगेंगे, कुर्सी मांगने लगेंगे, DM कमिश्नर जज बनने लगेंगे, इस देश के बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठने लगेंगे। इसलिए बाबा साहब उनसे हजम नहीं होते हैं। बहुत सही। ये रहे बहुजन समाज के लोग जो आज आक्रोशित हैं, धन्यवाद।